मनीषा के साथ सच में धोखा हो रहा है। मनीषा को जानबूझकर सारे सबूत भेजे गए हैं ताकि मनीषा दिमागी रूप से बीमार पड़ जाए और आर्थिक रूप से भी परेशान किया जा रहा है। मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से हर तरीके से मनीषा को टॉर्चर किया जा रहा है और मनीषा को जानबूझकर सबूत भेजा गया है। और जिस दिन जगत दीदी का 31 दिसंबर को टारगेट दिया गया है, 31 दिसंबर को जगत दीदी का कोर्ट मैरिज शादी है और उसी दिन प्रूफ आएंगे और धड़ाधड़ प्रूफ आएंगे। और एक मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो कि मैं आप सबको ये रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी विद प्रूफ के साथ कि मनीषा के साथ सच में धोखा हो रहा है। अभी भी संपर्क में है जगत दीदी। जगत दीदी बोलती है ना कि प्रूफ के साथ आकर बात करना, प्रूफ के साथ आकर बात करना। आज मैं प्रूफ के साथ आकर मैं आप सभी के सामने आज जगत दीदी का पर्दाफाश करने वाली हूँ कि जगत दीदी और लप्पू टुचिन दोनों मिले हुए हैं और फिर से मनीषा को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं। मनीषा को इससे पहले 1 मिलियन प्लस वाले इंस्टाग्राम चैनल को हैक कर दिया गया है। इससे पहले बहुत सारे लोगों का चैनल हैक हुआ है मगर प्रोसेसिंग लगा, हफ्ता दिन, 15 दिन, महीना दिन, मगर वो चैनल वापस आ गए। मगर मनीषा का चैनल अभी तक नहीं आया है और फिर से मनीषा से 2 चैनल फिर से ले लिया गया है और मनीषा को मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से वो प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि मनीषा जो है, और मनीषा को जानबूझकर ये सारे प्रूफ भेजे गए। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मनीषा का कल 3 कम्युनिटी आता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। मनीषा जिसमें अपनी दिल की बातें बोलती है और 8 मिनट का लाइव भी आता है। मनीषा 8 मिनट के लाइव में सब कुछ वो लाइव में दिखाती है कि देखिए मेरे चैनल जो है सच में लॉग आउट कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं एक प्रूफ देना चाहूँगी कि मनीषा के साथ सच में धोखा हो रहा है या कोई और प्लान चल रहा है। मनीषा 3 मिनट की कम्युनिटी अच्छे से सोच समझ के छापी है जिसमें जगत दीदी को फिर से टारगेट किया है। वो अपना पति को भी टारगेट करी है मगर पति के लिए बस छोटा सा लाइन लिखी है कि वो मेरा बंदा, तो मेरा पति जो है मेरा पति तो नालायक है ही है मगर इससे भी ज़्यादा नालायक तुम हो, जगत दीदी को बोल रही है। और साथ ही साथ बोल रही है कि मेरा चैनल सच में लॉग आउट कर दिया गया है, मुझे आर्थिक रूप से मेरे कमाने का सोर्स को भी बंद करने की कोशिश की जा रही है, मुझे परेशान किया जा रहा है और प्लीज़ आप सब जो है मेरे चैनल को वापस दिलवा दो। रिएक्शन चैनल वाले को बोल रही है मनीषा कि आप सब मिलकर मेरे चैनल को वापस दिलवा दो। तो यहाँ पे मनीषा को तो पहले नंबर तो ये सारी चीज़ें बोलने से पहले 100 बात सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए कि मैं लिख क्या रही हूँ। मनीषा बोल रही है मेरे चैनल को दिलवा दो मगर कभी नहीं बोली है कि मेरा पति को छीन लिया, मेरे पति को वापस करवा दो, मेरा पति को वापस दिलवा दो। मगर यहाँ पे मनीषा बोल रही है कि मेरा चैनल वापस करवा दो। यहाँ से पता लग रहा है कि मनीषा को पति से कम और पैसे से ज़्यादा प्यार है। उसके बाद एक कम्युनिटी, जो पहला कम्युनिटी होता है, बोलती है कि मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ है जो अगर मैं आप सबको दिखा दूँ ना तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएंगी। और तो यहाँ पे मनीषा को मैं बोलना चाहूँगी कि मनीषा तुम कम्युनिटी क्यों छाप रही हो? अगर तुम्हारे पास सच में सबूत है तो विद प्रूफ आओ ना, पब्लिक को क्यों गुमराह कर रही हो? और तुम्हारा 2 चैनल लॉग आउट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, प्लीज़ अगर ये वीडियो तुम देखोगी या तुम्हारे तक पहुँचेगी तो अपने चैनल के थ्रू जैसे भी हो इस सवाल का जवाब जरूर देना। जब तुम अम्बाला से आई थी अपने सास के साथ रहने के लिए शिवार में, तब उस टाइम भी तुम बोली थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने दम पे कुछ करना चाहती हूँ। उसी टाइम तुमने एक चैनल खोला था जिसका नाम था आपकी मनीषा, जो कि पब्लिक आपको भर भर के सपोर्ट दिया। और उसी टाइम आपका पति का भी चैनल खुला था, एक्सक्लूसिव चैनल मिस्टर राज का। तो मिस्टर राज के चैनल पे 40+ सब्सक्राइबर यानी 40,000 सब्सक्राइबर है, मगर यहीं पे तुम्हारे चैनल पे मनीषा कल जो है 75,000 सब्सक्राइबर थे मगर आज जो है 85,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 85,000+ सब्सक्राइबर हो गए। मगर यहाँ से पता लग रहा है कि तुम्हें पब्लिक तुम्हारे ऊपर कितना ट्रस्ट कर रही है, कितना भरोसा कर रही है कि मनीषा प्रूफ दिखाएगी, अब आएगी, अब मनीषा के साथ सच में धोखा हो रहा है। मगर मनीषा तुम इतने समय में तुम्हारे साथ पति तुम्हें 2 साल से चीट कर रहा है। जब वो तुम्हारा पति तुम्हें मतलब सामने ला कर बैठा कर वो जगत दीदी का पर्दाफाश कर रहा था, तुम वहाँ पे बैठी हुई थी और उस टाइम बोल रही थी कि ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ। और तुम्हारा पति ने जगत दीदी का इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, छीछी लेदर कर दिया।
कि फिर भी तुमने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिखाया, अभी तक तुमने एक भी प्रूफ नहीं रखा। 2 महीने से पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हो, 2 महीने से पब्लिक को पागल समझ रही हो, और क्या पता क्या करने वाली हो, मगर मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास तो प्रूफ है ही नहीं मनीषा, तो तुम प्रूफ दिखाओगी क्या? और यहाँ पे एक बात और मैं पूछना चाहूँगी, जब तुम अम्बाला से आई थी और जिस टाइम तुमने अपना नया चैनल ग्रोथ किया था, खोला था, और तुम बोल रही थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, तो उसी टाइम जब तुम अपने नए चैनल के लिए काम कर रही थी, एडसेंस बना रही थी, वो जीमेल बना रही थी, सब कुछ बना रही थी, उसी टाइम तुम अपने दोनों चैनल के आईडी को चेंज कर देती, पासवर्ड चेंज कर देती, जीमेल चेंज कर देती दोनों चैनल का। जो तुम्हारे मोबाइल से दोनों चैनल लॉग आउट कर दिया है मिस्टर राज, तो वो दोनों चैनल का पासवर्ड वगैरह अभी तक क्यों नहीं चेंज किया था? आपको पता है कि जो कमाने का जो सोर्स है तुम्हारा पति के अकाउंट से जुड़ा हुआ है, जितने भी तुम वीडियो डालोगे तुम्हारे पति के अकाउंट में जाएगा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब तुम अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हो, जब तुम खुद के लिए पैसा कमाना चाहती हो, खुद के मेहनत पे आगे बढ़ना चाहती हो, खुद के दम पे आगे बढ़ना चाहती हो, तो तुम्हारा पति का अकाउंट में पैसा क्यों जा रहे थे मनीषा? और तुम्हारा पति के अकाउंट में पैसा जा रहे थे, मगर अभी तक अपने चैनल का पासवर्ड और जीमेल क्यों नहीं चेंज किया था? इसका जवाब जरूर देना। या पब्लिक को तुम बेवकूफ़ समझ रही हो, या पब्लिक या तुम क्या हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब तो तुम्हारी सास जो है कल की वीडियो में तुम्हें खुला चैलेंज दे दिया है कि मैंने मनीषा को पूरा फुल छूट दे दिया है, मनीषा को जो करना है, जो भी डिसीजन लेना है, सब कुछ ले सकती है, मैं मनीषा के साथ हूँ। अगर आप सबको लगता है कि मैंने मनीषा को बंदी बना कर रखा है, घर में कैद करके रखा है, तो मनीषा को मैं पूरा खुला छूट दे देती हूँ। मनीषा जहाँ भी जाए, मायके जाना चाहती है तो मायके जाए, जहाँ भी जाए, जो भी इसको करना है, कानूनी प्रक्रिया करना है, जो भी करना है वो सब कुछ करे। मैं इसके ऊपर कोई भी लगाम नहीं लगाती हूँ, कोई भी रोक टोक नहीं करूँगी, सब कुछ वो करे। तो मनीषा अब किस चीज का देर है? अब किस चीज का देर है? तुम अपना एक्शन लो। और मनीषा अगर बार बार तुम बोलोगे कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ लगाऊंगी, मैं प्रूफ दिखाऊंगी, और इस तरीके की बातें करके अगर तुम प्रूफ नहीं लगाती हो, तो तुम अपने पैरों पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मारने वाली हो, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली हो। तुम्हारे ऊपर से ऑडियंस का विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब तुम्हारे वहाँ अम्बाला के घर में जब पूजा पाठ हुआ था, तो फिर उस टाइम जो तुमने वीडियो बनाया था, उस टाइम भी तुमने बोला था कि जगत दीदी की बातें होती है, अभी भी संपर्क में है दोनों। फिर जब प्रूफ की बात आई तो तुम अपनी बात से ही मुकर गई कि हाँ मुझे लग रहा था, संदेश था, मुझे लग रहा था, तो लग रहा था, संदेश था, नहीं, ऐसे वाली बात नहीं चलेगी मनीषा। और अगर तुम्हारे पास सच में सबूत है तो सबूत के साथ बात करो, क्योंकि जगत दीदी के तरफ से कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है। और इस कंट्रोवर्सी में तुम्हारी फैमिली ने कितनी ताबड़तोड़ कितनी वीडियो, एक दिन में 4 वीडियो 3 वीडियो सभी लोगों ने छापा है, और सभी के पास 2 चैनल है, 3 चैनल है, तो सभी चैनल पे 2 वीडियो 3 वीडियो रेगुलर आ रहे थे, कंटिन्यू आ रहे थे। मगर जगत दीदी का भी ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी से कोई भी व्यूज पैसे नहीं कमाए हैं, मगर जितना तुमने कमाया है। तो प्लीज़, अगर जगत दीदी की शादी हो रही है तो तुम्हें किस चीज़ का प्रॉब्लम है? जब भी तुम जगत दीदी की शादी का नाम सुनती हो तभी तुम्हें प्रॉब्लम होने लगती है। उस टाइम भी जब जगत दीदी का एंगेजमेंट हो रहा था इससे पहले, तो उस टाइम भी इस तरीके की कंट्रोवर्सी करके जगत दीदी की एंगेजमेंट टूट गई। मगर अभी फिर से शादी के हवा उड़ी है। जैसे जगत दीदी की शादी का नाम सुनते ही मनीषा फिर से बौखलाते हुए आती है कि मेरे पास प्रूफ है, बात कर रहे हैं, प्रूफ है, बात कर रहे हैं। मुंह से मत बोलो, कम्युनिटी मत छापो, वीडियो मत खेलो, प्रूफ डायरेक्ट दिखाओ। और जगत दीदी की शादी हो रही है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तुम तो और भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए कि फाइनली ये बंदी की शादी हो रही है। तुम्हारा पति जो है नीट एंड क्लीन सिर्फ तुम्हारे लिए ही रहेगा, इधर उधर मुंह नहीं मारेगा, तुम्हें इतना टेंशन नहीं होगा कि मेरा पति फिर से टच में है, क्या है, नहीं है। क्योंकि जब एक औरत की शादी हो जाती है ना, तो उसका पति जो है उसके ऊपर नज़र रखता है। और कोई भी पति को मतलब पसंद नहीं होता कि मेरी पत्नी किसी से बात करे या कुछ भी। तो अगर वो शादी जगत दीदी की हो रही है, वो शादी होकर अपने पति के साथ जा रही है, तो तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है ना, फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है? अगर प्रूफ है तो प्रूफ दिखाओ,
प्रूफ नहीं है मनीषा, तो इस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ, क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी 2 महीने से अपने आप को फूल बनते हुए देख रही है। और मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मनीषा से जाके जरूर पूछिएगा कि जब अंबाला से आ रही थी और मनीषा बोली थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, उसी टाइम उसने नया चैनल बनाई थी, और जिस टाइम अपने नया चैनल के काम कर रही थी, वर्क कर रही थी, एडसेंस, गूगल पिन सब कुछ जब खोल रही थी, जीमेल ईमेल सब कुछ बना रही थी, उसी टाइम अपना दोनों चैनल का पासवर्ड आईडी क्यों नहीं बदल दिया, क्यों नहीं जीमेल चेंज कर दिया? जब तुम्हें लग रहा था कि मैं अपने दम पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने लिए पैसा कमाना चाहती हूँ, तो ना ही तुमने अकाउंट चेंज किया, ना ही कुछ चेंज किया, और तुम वीडियो डालते जा रही थी और सारा पैसा जो है मिस्टर राज के चैनल में जाते जा रहा था, अकाउंट में जाते जा रहा था, तो गदगद हो रहा था। तो तुम किस लिए, तुम फील ही नहीं करवा रही थी कि मैं नाराज हूँ। अगर कोई पत्नी को रियल में ऐसा लगेगा ना कि मेरा पति को किसी से अफेयर है, तो पत्नी जो है ना पूरा जमीन को सर पे उठा लेगी, पूरा घर को उठा लेगी, और ऐसा माहौल बना देगी, उसको मजबूर कर देगी वो फैमिली को कि मेरे लिए कोई डिसीजन लो, मेरे लिए फैसला लो कि क्या करने वाले हो, हमारे भविष्य कौन सी दिशा में जा रहा है, मेरा 5 साल बर्बाद हुआ है, 5 साल का क्या कीमत देने वाले हो। मगर मनीषा तो सच में बेवकूफ़ बन रही है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है, पूरे राज फैमिली मिलकर, समझ में नहीं आ रहा है। और जगत दीदी का आज वीडियो आया है, टाइटल तो इस तरीके से जगत दीदी ने लिखा था कि मुझे तो लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी अब अकेले रहना पड़ेगा। मम्मी बोल रही है कि अब तुम पूरी ज़िंदगी अकेले ही रहना। तो मुझे लग रहा था कि वो टाइटल में हो सकता है मनीषा से रिलेटेड कुछ बातें बोलेगी, मगर जगत दीदी ने कुछ इस मुद्दे पे बात ही नहीं किया। अब इतनी बड़ी बातें कह दी, फिर भी जगत दीदी ने इस मुद्दे पे कोई बात नहीं किया, तो यही फिर आग जो है बहुत ज़्यादा लग जाएगी, फिर से जगत दीदी आएगी अपनी बात रखने के लिए, और ऐसा सस्पेंस बनाएगी और वीडियो क्लिक करने पे कुछ भी नहीं रहेगा। जिस तरीके से तुमने कम्युनिटी जगत दीदी के खिलाफ छापी है किया, और जिस तरीके से तुम जगत दीदी को टारगेट करते हुए इतने सारे वीडियो बनाया, इतने सारी बातें बोली जगत दीदी के बारे में कि चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अगर यही सारी चीज़ें मनीषा अगर तुम अपने पति पे लागू करती, अपने पति को अपने बस में रखती, तो शायद तुम्हारा पति इधर उधर मुंह नहीं मारता। क्यों तुम्हारा पति इधर उधर मुंह मारने गए? क्या तुम्हारे अंदर कमी थी? और सिर्फ तुम दूसरे के बारे में ही टारगेट कर रही हो। इससे पहले कंट्रोवर्सी हुई, जगत दीदी के बारे में ही तुमने टारगेट किया, अभी फिर से तुमने जगत दीदी के बारे में ही टारगेट किया। बस अपने पति के लिए थोड़ा सा लिखा। ये सारी चीजें जितना तुमने जगत दीदी के बारे में बोली, ये सारी चीजें अगर तुम अपने पति के बारे में बोलती, अगर तुम अपने पति के सामने जाकर अपने लिए डिसीजन लेती, मगर नहीं, तुम्हें तो बस अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, नहीं कानूनी कार्रवाई करना है, नहीं कुछ एक्शन नहीं लेना है, बस उस बंदी का जीना हराम करके रख देना है। उसने गलती की है तो उतना गलती तुम्हारा पति के भी था, तो अब वो तुम्हारे पति से दूर है ना, तुम्हारे पति को छीना नहीं ना, तो अब तुम अपने पति को संभालो ना। जब तुम्हारा पति नहीं संभल रहा है तो उस बंदी को क्यों ब्लेम कर रही हो? अब तुम अपने पति को प्रॉपर तरीके से संभालो, अपनी पूरी फैमिली का हेल्प लो, तो तुम्हारा पति पूरी फैमिली का नहीं सुनता है। अभी तो तुम्हारा पति जो है नोएडा, दिल्ली गया हुआ था फ्लैट देखने के लिए, दुकान देखने के लिए, और जो तुम्हारा पति का जो ख्वाहिश है एक गाड़ी लेने का, 1.5 करोड़ वाली गाड़ी, तो कहीं वही सब के चक्कर तो नहीं है तुम्हारा? तुम पूरे राज फैमिली का प्लानिंग की पैसा कहाँ से आए, घर मकान और गाड़ी कहाँ से खरीदे? और जो तुम्हारा पति बोलता है लप्पू टुचीन कि मैं मेहनत करूंगा, ऐसा कौन सा मेहनत करेगा कि महीने में 1.5 करोड़ अकेले कमा लेगा? ऐसा कुछ भी कोई काम नहीं है कि महीने में 1.5 करोड़ कमा लेगा। सिर्फ इज्जत बेचकर ही वो पैसा कमा सकता है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे सभी पूरी फैमिली को इज्जत बेच दिया है, छीछी लेदर कर दिया, गंदगी फैला के रख दिया, उसी तरीके से वो पैसा कमा सकता है। 1.5 करोड़ क्या, 2 करोड़ 3 करोड़ भी कमा सकता है इस तरीके की। तो लास्ट में मैं मनीषा को बस एक ही बात बोलना चाहूंगी, अगर प्रूफ है बात करो, प्रूफ नहीं है मुंह पे ताला लगाओ। पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो मनीषा।